इन्फिनिट आर्काइव में आपका स्वागत है। आज हम इंसानियत के सबसे पुराने सवालों में से एक पर बात करेंगे। कुछ लोग सफल क्यों होते हैं जबकि दूसरे असफल, भले ही दोनों कोशिश क्यों न करें? क्या यह किस्मत है, मुकद्दर है, म्यूटेशन है या इंसान की कोशिश? यह किस्मत और जिंदगी की कहानी है, मिथ से लेकर मॉडर्न साइंस तक। हम पुरानी कहानियों से लेकर जेनेटिक्स, क्वांटम फिजिक्स और साइकोलॉजी की तह तक जाएंगे ताकि जिंदगी के असली खेल को समझ सकें। इसमें साइंस, स्टोरी और फिलॉसफी सब एक साथ मिलेंगे। हम शुरुआत पुरानी जड़ों से करेंगे, कैसे अलग अलग कल्चर्स ने किस्मत को समझाया। चैप्टर 1, किस्मत की पुरानी जड़ें। डीएनए से बहुत पहले लोग पूछते थे कि अच्छे लोग क्यों दुख पाते हैं और क्रूर लोग क्यों फलते फूलते हैं। भारत में वेदों ने कर्म का परिचय दिया, कार्य कारण का नियम। ग्रीस में मोइरे ने जीवन का धागा बुना और काटा, यहां तक कि देवता भी भाग्य के आगे झुक गए। ताओवाद ने भाग्य को सद्भाव के प्रवाह के रूप में सिखाया, ताओ के साथ तालमेल बिठाओ और समृद्ध बनो। मेसोपोटामिया में शासकों ने उदय और पतन को समझाने के लिए शगुन और सितारों को पढ़ा। सभ्यताओं में भाग्य और नियति ने जीवन की संरचना को आकार दिया, तुच्छ नहीं बल्कि मौलिक। आम लोगों के लिए ये मान्यताएं व्यवस्था और अर्थ प्रदान करती थीं, जब मौका जीवन पर राज करता था। कर्म ने परिणाम का वादा किया, नियति ने संरचना का वादा किया। सदियों बाद वैज्ञानिक क्रांति भाग्य को गणित में बदल देगी। 17वीं सदी में पास्कल और फर्मेट ने गैम्बलिंग पर स्टडी की और हमें प्रोबेबिलिटी दी। उन्होंने लक को मैथ में बदल दिया, ऐसे टूल्स जो बाद में डिजीज और जेनेटिक्स को मैप करने के काम आए। स्टैटिस्टिक्स मेडिसिन और एवोल्यूशन के लिए जरूरी बन गई। जो कभी मैजिकल लगता था उसे मेजर करने लगी। अब हमें पता है कि कई कैंसर्स रैंडम डीएनए रेप्लिकेशन एरर्स से होते हैं, हमारी सेल्स के अंदर बायोलॉजिकल बैड लक। जॉन्स हॉपकिंस की एक स्टडी ने कंक्लूजन निकाला कि लगभग 2/3 कैंसर्स रैंडम सेल डिवीजन म्यूटेशन से होते हैं। इंटरनल लक का शॉकिंग प्रूफ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्ट को रिफ्रेम करता है। सबसे हेल्थी लोग भी बायोलॉजी की लॉटरी से अफेक्टेड हो सकते हैं। हर सेकंड आपकी बॉडी अरबों डीएनए लेटर्स को कॉपी करती है। कभी कभी एरर म्यूटेशन हो जाते हैं। कुछ म्यूटेशन से सिस्टिक फाइब्रोसिस, बीआरसीए लिंक्ड कैंसर या ल्यूकेमिया होता है। कुछ एक रात में जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन म्यूटेशन इवोल्यूशन का इंजन भी है। इसी से कॉम्प्लेक्सिटी और इनोवेशन आते हैं। ट्रैजिक म्यूटेशन ने स्टीफन हॉकिंग जैसी जिंदगी को आकार दिया। शरीर पर कंट्रोल खोकर भी उन्होंने इंसान की सोच को बढ़ाया। म्यूटेशन जीनियस को खत्म कर सकता है या बना सकता है। यह वो रोल है जो जिंदगी को अलग अलग और मजबूत बनाता है। साइकोलॉजिस्ट पूछते हैं, कुछ लोग लकी क्यों महसूस करते हैं? रिचर्ड वाइसमैन ने पाया कि वे अवसरों को नोटिस करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। 2 लोग एक ही ट्रेन मिस कर देते हैं। एक कहता है, मैं अनलकी हूं, मेरा दिन बर्बाद हो गया। दूसरा कहता है, मैं लकी हूं, इससे भी बुरा हो सकता था। एटीट्यूड लक को बदल देता है। लकी लोग अवसरों को नोटिस करके और इंट्यूशन पर काम करके लक बनाते हैं। परसेप्शन चैनल्स जहां प्रोबेबिलिटी एडवांटेज बन सकती है। माइंडसेट रैंडम नुकसान को मिटाता नहीं, लेकिन ये चांस को पकड़ देने और फेलियर से वापस आने की एबिलिटी को शेप करता है। चैप्टर 5, क्या हम डिटरमाइंड हैं या फ्री? पुराने और नए जवाब टकराते हैं। डिटरमिनिस्ट्स कहते हैं कि सब कुछ, प्लैनेट्स से लेकर हमारे चॉइसेस तक, फिजिकल लॉ को फॉलो करते हैं। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि ब्रेन कॉन्शियस अवेयरनेस से मिलीसेकेंड्स पहले एक्शन शुरू कर देता है, जो फ्री विल को चैलेंज करता है। इंडियन थॉट एक बीच का रास्ता देता है। कर्म, जो कारण हमें विरासत में मिले हैं, और पुरुषार्थ, किसी का एफर्ट। किस्मत कार्ड्स देती है। एफर्ट यह डिसाइड करता है कि आप उन्हें कैसे खेलते हैं। चाहे डिटर्मिनिस्टिक हो या फ्री, प्रैक्टिकल रास्ता एक्शन है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे सोसाइटी और कल्चर कैसे लक को शेप देते हैं। आप कहां पैदा हुए हैं? आपका जिप कोड अक्सर इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा सक्सेस को प्रेडिक्ट करता है। अच्छी क्वालिटी के स्कूल्स, हेल्थ केयर और नेटवर्क्स तक पहुंच डाइस को तिरछा कर देती है। इंडिया में कास्ट और रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी को शेप करते हैं। एक गरीब गांव में जीनियस को शायद अपना चांस कभी न मिले। चाइना में फेंग शुई जैसी मान्यताएं एनवायरनमेंट को फॉर्च्यून के साथ अलाइन करने के कल्चरल अटेम्प्ट्स को दर्शाती हैं। पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर जन्म की क्रूर लॉटरी को कम कर सकते हैं। एजुकेशन, हेल्थ केयर और जस्टिस मैटर करते हैं। अब हम और छोटा करते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में जहां प्रोबेबिलिटी राज करती है। क्वांटम स्केल पर पार्टिकल्स प्रोबेबिलिटी के तौर पर मौजूद होते हैं, जब तक उन्हें मापा न जाए। रियलिटी खुद प्रोबेबिलिस्टिक लगती है। फिजिक्स में रैंडमनेस बुनी हुई है। अगर यूनिवर्स बेस में प्रोबेबिलिस्टिक है, तो शायद लक एग्जिस्टेंस के फैब्रिक में ही बना हुआ है। ये कंफर्ट नहीं देता, लेकिन ये चांस को कॉस्मिक लॉ के रूप में रिफ्रेम करता है। अगला, इम्प्रोबेबल ह्यूमन स्टोरीज, जो लक की एक्सट्रीम्स को हाईलाइट करती हैं।
त्सुतोमू यामागुची हिरोशिमा और नागासाकी दोनों में जिंदा बच गए थे, जो कि एक लगभग नामुमकिन स्टैटिस्टिकल घटना है। फ्रेंसेलाक कई डिजास्टर्स में जिंदा बचे थे। लोग उन्हें सबसे लकी अनलकी इंसान कहते हैं। कुछ लोग प्रोटेक्टिव म्यूटेशंस के साथ पैदा होते हैं। CCR5 DTs कुछ कैरियर्स को HIV से बचाता है। ये जेनेटिक विंस छुपी हुई लक हैं जो सर्वाइवल को शेप करती हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं, लक और म्यूटेशन पर्सनल और अनप्रेडिक्टेबल हैं, फिर भी अनडिनायबली ह्यूमन है। लाइट बल्ब बनाने से पहले एडिसन 1000 बार फेल हुए थे। क्या यह लक था या लगातार की गई कोशिश? लिंकन को सक्सेस मिलने से पहले कई हार का सामना करना पड़ा था। कोशिश ने हार को जीत में बदल दिया। मुश्किल हालातों में भी डिसिप्लिन कोशिश से इतिहास बदल गया। कोशिश एक मल्टीप्लायर की तरह काम करती है। इससे रेयर लकी मोमेंट्स को पकड़ने का चांस बढ़ जाता है। जीनियस शायद 1% इंस्पिरेशन और 99% पसीना है, लेकिन बिना स्पार्क के कोशिश से कुछ भी नहीं होता। कोशिश से सक्सेस मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लक और सिस्टम तय करते हैं कि लगन रंग लाती है या नहीं। फिर भी लगातार कोशिश अक्सर रास्ता ढूंढ लेती है। एम्बिशन की एंड्योरेंस कई स्क्रिप्ट्स को फिर से लिख देती है। किस्मत और म्यूटेशन लिमिट सेट करते हैं। लक ट्विस्ट देता है। एफर्ट रिस्पॉन्स तय करता है। असली गेम लक को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि अनसर्टेनिटी के साथ डांस करना है। जैसा कि भगवत गीता सिखाती है, तुम्हें अपने कर्माओं का अधिकार है, उनके फल का नहीं। बेहतर आउटकम्स बनाने के लिए हमें साइंस का इस्तेमाल करना चाहिए, इक्वालिटी को बढ़ावा देना चाहिए, क्रिएटिव रैंडमनेस को बचाना चाहिए और रेसिलियंस बनाना चाहिए। लाइफ लक वर्सेस एफर्ट नहीं है, यह लक के साथ एफर्ट है। और इसी विरोधाभास में हमारी सबसे खूबसूरत कहानी है। इन्फिनिट आर्काइव देखने के लिए थैंक यू। ऐसी और डीप एक्सप्लोरेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। एम्पायर्स एकदम धार पर उठते और गिरते हैं। प्लेग, मौसम और अचानक हुई मौतों ने पूरी हिस्ट्री को बदल दिया। एक मौत, अलेक्जेंडर की कम उम्र में मौत, ने साउथ एशियन पॉलिटिकल डेस्टिनी को बदल दिया। एक म्यूटेशन जिससे बड़े लोगों में लैक्टोज डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी आई, उसने डाइट और सोसाइटी को बदल दिया। यह एवोल्यूशनरी लक का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। जेनेटिक लक कई सदियों पुराना हो सकता है, फिर भी आज अचानक से रेलेवेंट हो सकता है। क्रिस्पियर किस्मत बदलने की ऑफर देता है, लेकिन यह गहरे एथिकल सवाल उठाता है और यूजफुल रैंडमनेस को मिटाने का रिस्क पैदा करता है। AI अनसर्टेनिटी को कम करता है, लेकिन नए अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर बनाता है। डिसीजन मेकिंग का डिजिटल म्यूटेशन स्पेस दाम को बढ़ाता है। कॉस्मिक रैंडमनेस अल्टीमेट कॉन्टिंजेंसी है जिसकी हमें प्लानिंग करनी होगी। रेजिलियंस हमारा जवाब है। एब्जॉर्ब करो, अडेप्ट करो, इन्वेंट करो। इसी तरह इंसान बैड लक को फॉरवर्ड मोशन में बदलता है।